Okay, good evening to all of you. See, in the last lecture, we have done about the two cell. One is a nickel cadmium cell, and second one is a mercury cell. Okay. Now, today I am starting with the next heading, that is fuel cell. Fuel cell. The functioning of fuel cell. The functioning of the fuel cell is based on the combustion reaction. Yes, हमारा जो फ्यूल सेल है किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, कौन से कंसेप्ट के ऊपर ऑपरेट होगा? द फंक्शनिंग ऑफ द फ्यूल सेल, मतलब फ्यूल सेल कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे? इट बेस्ड ऑन व्हाट? कंबशन रिएक्शन ऑफ फ्यूल। मतलब हमारे पास जो भी फ्यूल रहेगा वो फ्यूल का क्या होगा? रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन होगा, मतलब हमारा फ्यूल बर्न हो जाएगा। So the functioning of the fuel cell is based on the combustion reaction of the fuel, which generate electricity. मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास जो फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा, और फ्यूल बर्न होने के बाद हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। मतलब हमारा जो फ्यूल सेल है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है या कौन से कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है? तो इट इज बेस्ड ऑन द कंबशन रिएक्शंस ऑफ द फ्यूल, एंड दिस कंबशन रिएक्शन ऑफ द फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, in this cell, one of the fuel, or I can say one of the reactant is hydrogen और मिथेनॉल। मतलब हमारे पास हमें जो फ्यूल यूज करना है, कौन सा फ्यूल यूज करोगे आप? आइदर वी कैन यूज द हाइड्रोजन गैस और वी कैन यूज द मिथेनॉल। मतलब जिस फ्यूल को हमें बर्न करना है, जिसके लिए हमें कंबशन रिएक्शन करना है, वो कौन सा फ्यूल होगा? आइदर इट कैन बी हाइड्रोजन और इट कैन बी मिथेनॉल, and the other reactant is oxygen। मतलब हमारे पास दो रिएक्टेंट हो गए। एक रिएक्टेंट कौन रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, और दोनों में से कोई एक, और इसे हम बर्न करेंगे। बर्न करने में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब यहाँ से ऑक्सीजन जब इसे बर्न करेगा तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंबशन। ऑक्सीजन जब मिथेनॉल को बर्न करेगा हम इसे क्या कहेंगे? कंबशन। और कंबशन रिएक्शन होने के बाद जो हीट जनरेट होगा, उस हीट से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। मतलब हमारे पास जो फ्यूल्स है उन्हें हमें बर्न करना है विद द ऑक्सीजन, और बर्न करने के बाद क्या मिलेगा? हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा कंसेप्ट है। अभी हमें हमारे सिलेबस में हमें स्टडी करना है दस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हमें जो सेल स्टडी करना है उसका नाम क्या है? देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में स्टडी करना है। मतलब हमारा फ्यूल कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
हमें मिथेनॉल के बारे में स्टडी नहीं करें, मैं इतना बोल दे यहाँ पे आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन कौन से फ्यूल को बर्न कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बर्न कर सकते हैं, हम मिथेनॉल को बर्न कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कौन से फ्यूल का एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से। ओके, और इस सेल का प्रिंसिपल क्या है, द मेन कंसेप्ट क्या है? द एनर्जी of combustion, the energy of combustion of the fuel which fuel we are going to burn here? Hydrogen. The energy of the combustion of the fuel, that is hydrogen. Combustion of the fuel, I say the energy of the combustion of the hydrogen is converted into electrical energy. तो ये हमारा इसका मेन प्रिंसिपल है, ये हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का मेन प्रिंसिपल, मतलब इसके पीछे पर्पस क्या है कि हमें ये सेल क्यों यूज करें। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? द एनर्जी ऑफ कंबर्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ द हाइड्रोजन is converted into electrical energy. Okay, now I'll be going for the next heading, that is diagram. इसका डायग्राम कैसे रहेगा, और डायग्राम के साथ साथ हम कंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे। डायग्राम, so I will have one cylindrical vessel, one rectangular vessel here, rectangular vessel. Okay, rectangular vessel. Yes. Now from this side, यहाँ पे एक इनलेट है, यहाँ से अंदर क्या पास करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। ये हमारा जो कार्बन रॉड है या कार्बन प्लेट है, इससे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ एनोड, ये हमारा एनोड है। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से अंदर क्या एंट्री करोगे, क्या एंटर होगा? ऑक्सीजन गैस, एंड ऑक्सीजन गैस इज कनेक्टेड टू विच इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव, तो ये हमारा है कैथोड। सी फ्रॉम ये यहाँ पे जो कंटेनर है, यहाँ से अंदर एंट्री करोगे हाइड्रोजन, यहां से पास करोगे आप ऑक्सीजन, करेक्ट, एंड देन एट द सेंटर, यहाँ पे अंदर क्या लिया हुआ है हम लोगों ने? एक्वियस KOH लिया हुआ है, एक्वियस KOH लिया हुआ है, करेक्ट, एंड देन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट जो यहाँ से बाहर निकलेगा, और हमारा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? वाटर। लेकिन कैसे वाटर आ रहा है बाद में देखेंगे हम। तो अभी जस्ट खाली कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये डायग्राम हुआ, कंस्ट्रक्शन आई विल राइट ओवर हियर। Construction. The first point in the constructions I will write here, the anode and cathode. The anode and cathode are porous carbon rod containing small amount of finely divided platinum metal that acts as a catalyst. See here, हमारा जो एनोड है या हमारा जो कैथोड है, करेक्ट, दोनों
एनोड एंड कैथोड आर पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? हैविंग स्मॉल होल्स इन इट। थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको। यस, द एनोड एंड कैथोड आर पोरस। कार्बन रॉड मतलब हमारा एनोड भी कार्बन से बना हुआ है, हमारा कैथोड भी कार्बन से बना हुआ है। एंड पोरस का मतलब व्हाट? दे आर हैविंग स्मॉल होल्स इन इट। अपना पानी पीने का जो मटका है वो पोरस है, हमारा चौक पोरस है। द एनोड एंड कैथोड आर पोरस कार्बन रॉड एंड दे कंटेन व्हाट? और एक कार्बन रॉड के इसमें क्या मिक्स करोगे हम लोग? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, मतलब प्लैटिनम का पाउडर डालेंगे। और प्लैटिनम क्या काम करेगा? दैट प्लैटिनम मेटल विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो हमारे सेल का एफिशिएंसी बढ़ाएगा, हमारे सेल का स्पीड बढ़ाएगा। तो हमारे पास एनोड एंड कैथोड कार्बन से बने हुए हैं और उनके साथ क्या मिक्स किया हुआ है? प्लैटिनम मेटल मिक्स किया हुआ है। और ये प्लैटिनम किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। सेकेंड कंस्ट्रक्शन, the electrolyte is hot aqueous solution of KOH। हमारे देखो यहाँ पे हमने लेबल किया हुआ है कि यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, मतलब जिसके अंदर हमें एनोड और कैथोड को डीप करना है, वो कौन रहेगा? aqueous KOH, मतलब KOH dissolved in water, KOH dissolved in water. So here the second point I have said, the electrolyte is hot aqueous solution of KOH, correct? And the next point, the third point I can say here, the carbon rods immersed carbon rods are immersed into इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो हमारे कार्बन रॉड्स है, कार्बन रॉड किसके अंदर इमर्स करके रखे हैं हम लोगों ने? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इमर्स करके रखे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? एनोड एंड कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लैटिनम। सेकेंड, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारे पास? KOH है, एक्वियस KOH है। और तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन का क्या लिखा हम लोगों ने? कि कार्बन रॉड जो है वो इमर्स किए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। कंस्ट्रक्शन हो गए। नाउ विल गो फॉर द वर्किंग, कि हमारे इस सेल का वर्किंग क्या रहेगा, वर्क कैसे करेगा? वर्किंग द हाइड्रोजन गैस is hydrogen gas is continuously bubbled through anode and oxygen gas is continuously bubbled through कैथोड। ये हमारा वर्किंग है। आई शेयर डायग्राम विथ यू। देखो लोग यहाँ पे क्या करें, एनोड साइड से कंटिन्यूअसली अंदर कौन सा गैस पास करेंगे? हाइड्रोजन। और कैथोड साइड से अंदर कौन सा गैस कंटिन्यूअसली पास करेंगे? ऑक्सीजन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। मतलब जब हमारा सेल ऑपरेट हो रहा होगा तो एनोड साइड से आपको कंटिन्यूअसली क्या पास करना है? हाइड्रोजन। और कैथोड साइड से
कंटिन्यूअसली आपको क्या पास करना है, ऑक्सीजन। ये हमारा वर्किंग हुआ। तो अभी देखो हमने क्या देखा, बिफोर यू गो फॉर द मेन रिएक्शन, इस सेल का प्रिंसिपल क्या है कि यस हमारा हाइड्रोजन गैस को बर्न करना है और उससे हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाद में डायग्राम देखा, एनोड कंपार्टमेंट, कैथोड कंपार्टमेंट और बीच का इलेक्ट्रोलाइट है। और कंस्ट्रक्शंस देखा कि एनोड और कैथोड किससे बने हुए हैं और किसके अंदर डीप के। वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, द हाइड्रोजन गैस इज पास फ्रॉम एनोड साइड and oxygen gas is continuously passed through the cathode side. Now we'll write down the cell reaction. तो cell reaction में रखना पड़ेगा यहाँ पे reaction taking place at anode. Reaction taking place at anode, and reaction taking place at anode is called as which reaction? Oxidation. Reaction taking place at anode is called as the oxidation reaction. अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, एनोड हमारा निगेटिव है, एनोड हमारा निगेटिव है और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे देखो पहले, एक मिनट, ओके। देखो सबसे पहले हम लोग एनोड साइड से, जस्ट राइट डाउन हियर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैं पहले डिटेल में बताता हूँ, बाद में सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एनोड साइड से क्या पास कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस। और एनोड साइड से जब हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस द आयन एंड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन। देखो एनोड साइड से पास करे हाइड्रोजन एंड एट एनोड, जो हमारा एनोड है, एनोड पे हाइड्रोजन का कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ स्पीसीज का चार्ज भी बढ़ेगा। तो H यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज प्लस है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे चार्ज कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे देखो +2 एंड -2, 0। ओके, H+ आयन फॉर्म हो गए और ये H+ आयन फॉर्म होने के बाद these H+ ion will combines with the OH- ion which are there in the solution. ये OH- ion कहां से मिले, देखो आप हमें ये OH- ion कहां से मिल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन गैस अंदर जाने के बाद ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H+। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H+। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट KOH है, तो KOH यहाँ क्या प्रोड्यूस करेगा, K+ एंड OH-। फिर ये H+ जो हमें हाइड्रोजन से मिल रहे हैं और ये OH- जो हमें KOH से मिल रहा है, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, तो आई राइट इट हियर, H+ combines with the OH- to gives you what, water. 2H+ combined with 2OH- will give 2 water. Now add the equations. यहाँ पे 2H+ आयन फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे 2H+ आयन यूज हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। So what is anode reaction? Hydrogen plus 2OH- gives you 2H2O plus 2 electron. ये हमारा एनोड रिएक्शन। तो डायरेक्टली राइट डाउन द रिएक्शन, हमें ऐसा ब्रेकअप दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एनोड रिएक्शन क्या रहेगा, देखो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन plus 2OH- gives you 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एनोड रिएक्शन। बैलेंस करो एक बार, H2 और H2, 4, 2 2s are 4, O2 O2 एंड लेफ्ट साइड में चार्ज आ रहा है -2 और राइट साइड में भी चार्ज आ रहा है -। ये हमारा एनोड रिएक्शन, ये हमारा एनोड रिएक्शन। नाउ विल राइट डाउन द रिएक्शन एट cathode, and we know that the reaction at cathode is reduction. Reaction at cathode is what, reduction. अभी cathode का reaction देखो कैसे होगा, ये एनोड रिएक्शन हुआ, अभी कैथोड देखो, I'll just write show in the detail.
So at cathode, we will have reduction. अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ने H प्लस आयन फॉर्म कर दिए, करेक्ट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन जो एनोड के ऊपर थे, इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ पे चला जाएगा? कैथोड के पास। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया और ये रिएक्ट हो गए यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन कहां से मिलेंगे देखो आपको, तो हमारे पास यहाँ पे देखो वाटर है, वाटर, वाटर गिव्स यू व्हिच आयन? H प्लस एंड OH माइनस। अभी तुम्हारे वाटर कहां से मिला? देखो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? एक्वियस KOH, मतलब KOH डिसॉल्व्ड इन वाटर। KOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब यहाँ पे KOH भी है और वाटर, वाटर भी क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे H प्लस और OH माइनस है, तो यहाँ से एनोड से जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आ रहा है, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कौन करेगा? H प्लस आयन। सो हियर विल राइट, ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या फॉर्म करेगा? H। दूसरा H प्लस आयन भी इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या फॉर्म करेगा? दूसरा H, and the 2H combined together to gives you what? Hydrogen. 2H combined together to gives you what? Hydrogen. तो सिंपल है, H2 H2। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है। लेकिन मैं इसका बैलेंसिंग थोड़ा बाद में करूंगा, अभी बैलेंसिंग नहीं करता हूँ, खाली इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ा चेंज होगा। देखो वाटर ने प्रोड्यूस किया था H प्लस, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना? H2। और H2 बनने के बाद, मतलब यहाँ पे कंटेनर के अंदर H2 बन गया, फिर ये H2 किसका रिएक्ट करेगा? मतलब किसको ऑक्सीडाइज करेगा? O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, O2। सो हियर वी कैन से दैट जो हमारे पास हाइड्रोजन था, उसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन करेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन के अलग अलग मीनिंग है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो भी बोल सकते हो, और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। ये मतलब जस्ट खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। H2 एंड O2 रिएक्ट टू गिव यू वाटर। बैलेंस करो इक्वेशन को, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखा। 2 2 जा 4H है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। 2 2 जा 4H। ये दो हाइड्रोजन मुझे यहाँ से मिले, अगर मैं थर्ड स्टेप में 2 हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं तो मुझे कहां पे मिले थे? सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? कुछ तो थोड़ा गलत है, एक मिनट। 2 2 जा 4H, यस। सो 2H 2 2 2 जा 4H, ये 4H है, यस ये 4H। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4H प्लस। 4H प्लस का इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए यहाँ पे मुझे लिखने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4H का चार्ज है प्लस। ओके, थोड़ा मैं वापस लिखता हूँ इक्वेशन। देखो वाटर था हमारे पास, वाटर ने क्या प्रोड्यूस किया था? H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर दिया और क्या बना? हाइड्रोजन बना, H2। और जो हाइड्रोजन हमारे पास बना वो रिएक्ट किया इस ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे बना वाटर। तो अभी बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पे 4 है। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे 2 2 जा 4 किया, ये मेरा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आएगा 4H प्लस। और राइट साइड में चार्ज अगर 0 है तो लेफ्ट साइड में भी चार्ज 0 होना चाहिए, तो +4 एंड यहाँ पे आएगा -4। और ये 4H प्लस मैंने यहाँ से लिया है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 4, बैलेंस हो गया। तो अभी इक्वेशन कैसे रीड करोगे? देखो 4 वाटर ने फॉर्म किए थे 4H प्लस, 4H प्लस ने फॉर्म किए थे 2H2, और 2H2 ने फॉर्म किया 2H2। ये हमारा रिएक्शन है। ऐड करो, ये 4H प्लस और ये 4H प्लस कैंसिल हो जाएंगे, एरो के बाद एरो के बाद। ये
2H2 और ये 2H2 कैंसिल हो जाएंगे, एरो के बाद एरो के बाद 2H2O कैंसिल हो जाएंगे यहाँ के 2H2O के साथ, तो यहाँ पे 2 वाटर बचेंगे। देखो यहाँ पे 4H2O है एरो के पहले और यहाँ पे 2H2O है एरो के बाद, तो ये 2H2O और यहाँ से 2H2O कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, O2 प्लस क्या बच रहा है 2H2O और राइट साइड में देखो क्या बच रहा है 4OH माइनस और इलेक्ट्रॉन रह गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रिएक्शन है एट कैथोड। तो दिस हेलो इज सर। हाँ यस सर हे परत एक्सप्लेन कराल का? एक मिनट। ओके देखो सबसे पहले क्या था, वाटर हमारे पास था, वाटर अपने आप आयोनाइज होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हमेशा कोई भी मेटल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। मतलब कैसे होता है 1H प्लस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स यू 1H, दूसरा H प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्रोड्यूस करेगा 1H एंड दोनों H कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे H2। ओके तो यहाँ पे ऐसा बैलेंस किया, H प्लस प्रोड्यूस किया था, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का कंबशन कर दिया तो क्या बना वाटर। ये खाली हमें समझने के लिए ऐसा मैंने लॉजिक दिया है, आपको कहाँ पे भी ऐसा डिटेल नहीं लिखना है। फिर मैंने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 2 2s are 4, 2 2s are 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ओके अभी यहाँ पे मैं 2H2 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2 2 2s are 4, 4H 4H। यहाँ पे चार्ज 0 है तो यहाँ पे भी चार्ज 0 होना चाहिए, तो +4 एंड -4, यहाँ पे 0। यहाँ पे मैंने 4H प्लस जो यूज किए तो इधर प्रोड्यूस हुए थे, इसलिए मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 एंड 4, ये इक्वेशन। अभी जब मुझे सारे स्टेप्स को मुझे अगर ऐड करना है तो सबसे पहले कि देखो यहाँ से 4H प्लस ये 4H प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2H2 और ये 2H2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 2H2O और यहाँ से 2H2, तो यहाँ पे 2H2O बचे, तो व्हाट इज रिएक्शन हियर हैविंग O2 बचा, यहाँ पे 2H2O बचे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 4OH, ये हमारा कैथोड रिएक्शन। तो डायरेक्टली आई विल राइट डाउन द कैथोड रिएक्शन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैथोड रिएक्शन लिख दूंगा। तो मेरा कैथोड पे रिएक्शन मतलब पॉजिटिव रिएक्शन क्या रहेगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन gives you 4OH माइनस। ये हमारा कहाँ का रिएक्शन है कैथोड का, दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। बैलेंस करो O2 and O2 4, H2 2s are 4 एंड चार्ज राइट साइड में चार्ज -4 आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी चार्ज -4 है। ओके तो ये हमारे रिएक्शंस हुए एट एनोड। एक मिनट थोड़ा ब्लर आ रहा है, एक हेलो ये सर। हमारा सर हात ठेवा कॅमेऱ्यासमोर, हाँ कॅमेऱ्यासमोर हात ठेवा. ओ यस थैंक यू। सर हाँ बोला। सर ते कॅथोडची रिएक्शन होती ना रिडक्शनची, ती स्टार्टिंगला H2O कुठून आलं ते नाही कळलं. स्टार्टिंगला H2O म्हणजे कसं माहितीये ऍक्च्युली स्टार्टिंगला यहाँ पे इथे आपण काय घेतलं होतं बघ, ऍक्वियस KOH घेतलंय ना, म्हणजे हो सर. KOH डिझॉल्ड इन वॉटर, KOH डिझॉल्ड इन वॉटर बरोबर। आणि वॉटर म्हटलं म्हणजे वॉटर कुठल्या आयन्स प्रोड्यूस करतो H प्लस आणि OH मायनस. हा मग ते H प्लस इथून मिळालं, समजलं म्हणजे अच्छा ते H प्लस KOH होतं हा ऍक्वियसचं. KOH पासून आहे, म्हणजे KOH वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलाय ना, हो सर. आणि वॉटरने प्रोड्यूस केलं H प्लस आणि OH मायनस, म्हणजे तसे आपल्याला हायड्रोजन पासून पण मिळतात H प्लस आहे,
कारण हायड्रोजन पण H+ साइन तुम्हाला देतोय, पण जरा कन्सेप्ट कळायला पाहिजे म्हणून मी वॉटर पासून दाखवलंय. सर हा बोल. आणि जे ऑक्सिडेशनच्या वेळेला जे वॉटर फॉर्म झालेलं ते तर म्हणजे निघालं ना बाहेर. नाही नाही, वॉटर तिकडे असणारच. म्हणजे वॉटर, एक मिनिट शेवटची इक्वेशन लिहितो, मग तुला आपल्याला ओव्हरऑल रिएक्शनचा कन्सेप्ट कळेल. एक लास्ट रिएक्शन बघ ओव्हरऑल, मग तुला कळेल. ओके सर. So here we know that reaction taking place at anode and this is the reaction taking place at cathode. अभी मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. तो दोनों को ऐड करने के लिए हमारा कंसेप्ट क्या है कि whatever number of electron released at the anode, same number of electrons should be gained at the cathode. मतलब एनोड के, अगर एनोड के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे देखो एनोड पे रिलीज इलेक्ट्रॉन 2 है और कैथोड पे गेन इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी द सेम. हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. तो राइट डाउन हियर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, multiply equation 1 by 2 and then add equation 1 and equation 2. दोनों इक्वेशन को ऐड करो. मतलब इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो. तो मैं मल्टीप्लीकेशन बताता हूँ. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2H2 2OH माइनस 4H2 प्लस, देखो यहां से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 2H2, 2 2s are 4OH minus 2 2s are 4H2 and 4. दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और इक्वेशन 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा. तो इक्वेशन 2 क्या आएगा, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन and then we get here 4OH minus. Now add both the reaction. So this is the oxidation reaction, this is the reduction reaction. दोनों को ऐड कर दो. फिर दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 4OH माइनस है एरो के पहले और यहाँ पे 4OH माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे. बाद में यहाँ पे 2H2 है और यहाँ पे 4H2 है, तो 2H2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2H2 बचेंगे. तो अभी हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है, हाइड्रोजन रिमेनिंग है. सो 2 हाइड्रोजन प्लस O2, 2 हाइड्रोजन प्लस O2 और यहाँ पे ये 2H2O और यहाँ से 2H2O चले जाएंगे तो क्या बचेगा, खाली H2O बचेगा. सो हियर हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट, O2 in the gaseous state and water in the liquid state. 2H2 ना सर? Yes, 2H2. Yes. So this is the overall cell reaction. ये हमारा overall cell reaction है. आता तुझा डाउट विचार बघू. सर जो आपला ऑक्सिडेशनच्या वेळेला जो वॉटर फॉर्म झालेला ना, हा तो म्हणजे त्यावेळेलाच सेल मधून बाहेर निघाला होता का? वॉटर तिकडे राहतोच, वॉटर सेल मध्ये आहे. कारण का वॉटर सेल मध्ये कसं काय आहे, तर आपण KOH ला कशामध्ये डिझॉल्व्ह केलं, वॉटर मध्ये केलंय ना. हो सर. मग ते वॉटर सेल मध्ये असणारच. प्लस आपली रिएक्शन अशी आहे की आपली रिएक्शन पण काय प्रोड्यूस करते, वॉटर. म्हणजे कंटेनर मध्ये वॉटर आधीपासून आहे पण त्या कंटेनर मध्ये आणखीन वॉटर तयार होईल का, कारण त्या वॉटर मध्ये काय, म्हणजे ही रिएक्शन होते. कोणती रिएक्शन होते, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन वॉटर. म्हणून तर इथे बघशील आपल्या मेन रिएक्शन मध्ये एनोड साइडने आपण काय पास केलंय, हायड्रोजन. कॅथोड साइडने काय पास केलंय, ऑक्सिजन. आणि काय तयार होतंय, वॉटर तयार होतंय. म्हणजे आपल्याला इकडून एक्स्ट्रा वॉटर पण मिळतंय. म्हणजे ऑलरेडी याच्यामध्ये वॉटर तर आहेच. कोणामुळे, बिकॉज KOH डिझॉल्व्ड इन वॉटर आणि प्लस आपल्याला भरपूर वॉटर इकडे मिळेल, असं कळतंय. हो सर. काय डाऊट आहे अजून? सर म्हणजे फायनली एकदम दोघे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन झाले त्यावेळेला वॉटर ते बाहेर निघते ना, जे एरोने दाखवले ते. स्टार्टिंगला रिएक्शन स्टार्ट करायला थोडंसं वॉटर आतमध्ये आहेच, पण जेव्हा मेन रिएक्शन होईल तेव्हा आपल्याला रिएक्शनचा आपला मेन प्रोडक्ट काय आहे, वॉटर.
वॉटर म्हणजे आपल्याला वॉटर इकडे भरपूर मिळेल. स्टार्टिंगला थोडंसं वॉटर ऍड केलं होतं, पण जेव्हा आपली रिॲक्शन कम्प्लीट होईल तर आपल्याला शेवटला सगळ्यात सारखं काय मिळत राहणार? वॉटर. तुला आणखीन कन्सेप्ट चांगला कळेल किंवा आपण जेव्हा याचे ऍडव्हान्टेजेस वगैरे करू तेव्हा. आणि इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं का रे? सर हा बोला. सर ते डायग्राम मध्ये एरोने वॉटर दाखवलंय ना, हा हा, ते म्हणजे कुठे फॉर्म झालं ते नाही कळलं. तो हे कुठला वॉटर वॉटर? हा हे हा सर. हा. हेच वॉटर ना. आपण ऍनोड साइड अच्छा, असं फायनल प्रोडक्ट. ऍनोड साइडनी काय पास करतोय? हायड्रोजन. कॅथोड साइडनी काय पास करतोय? ऑक्सिजन. आणि मग आतमध्ये रिॲक्शन आपली होणार आणि मग आपल्याला काय मिळणार? वॉटर. आणि हे वॉटर आपण बाहेर काढू शकतो आणि हे वॉटर आपण प्यायला वापरू शकतो. म्हणजे समजा एखाद्या ठिकाणी प्यायला पाणी नसेल तर त्या ठिकाणी आपण हा सेल वापरून पाणी तयार करू शकतो. हो सर, कळलं. हा ठीक आहे. हा आता आणखीन जो पुढचा पार्ट जो कळेल तो कळेल तुला बरोबर. ओके. सो यहाँ सी व्हाट हैपन हियर कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का बर्न होके मतलब हम लोग हाइड्रोजन को कंबशन करने के बाद क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है. करेक्ट. सो व्हाट वी हैव सीन हियर, thus the overall reaction is combustion of hydrogen to form liquid water. अतः यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है. और कौन कर रहा है कंबशन? ऑक्सीजन कर रहा है. और हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? लिक्विड वाटर मिल रहा है. ये जो हमारा सेल है उसका हम सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड. हम इस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि देखो हमारे पास एनोड रिएक्शन भी है, हमारे पास कैथोड रिएक्शन भी है. और एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन अगर रहेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. हमारा जो कैथोड है, कैथोड मतलब ये रिएक्शन, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है. स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन इज 0.4 वोल्ट और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस इज माइनस 0.83 वोल्ट. तो दोनों का पोटेंशियल दिया. तो ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है. कैथोड का पोटेंशियल 0.4 और एनोड का पोटेंशियल माइनस 0.83. सो कैथोड का पोटेंशियल 0.4 और एनोड का पोटेंशियल माइनस 0.83. ये कैथोड, ये एनोड और ये फॉर्मूला का माइनस है. दोनों अगर ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 1.23 वोल्ट. तो हमारा ये जो सेल है, इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है? देखो 1.23 वोल्ट. इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1.23 वोल्ट. ठीक है. अभी आपको यहाँ पे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग में समझ में आ रहा है? इसमें कुछ पूछना है आपको? हो सर. ठीक है. ओके. नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. Okay, now I'm going for the next heading here. The next heading is, I will directly share from the book. बहुत क्लियर दिया हुआ है बुक के अंदर. The next heading is what? The advantages of the fuel cell. तो हमारा जो फ्यूल सेल है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? The advantages, एक मिनट. The advantages of the fuel cell. What is the first advantage here? The सबसे important part. The reacting substances are continuously supplied to the electrode. Okay, or I can just write down. It will not take much time. और तुम्हें भी लर्न करने के लिए इजी होगा अगर यहाँ से लर्न कर रहे होगे तो. I just write down here. Advantages of fuel cell. What is the first advantage here? The hydrogen and oxygen are supplied
are supplied continuously to the electrode. ये यहाँ का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रोड। तो क्या हो रहा है, तो बाकी के सेल में क्या हो रहा था देखो, अगर आपको लेड अगर याद रहेगा, स्टोरेज सेल की बात करो, स्टोरेज सेल मतलब कौन सा सेल, लेड एक्यूमुलेटर। अगर आपको याद रहेगा कार का बैटरी अगर याद रहेगा, तो एक बार कार का जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें उसको यूज नहीं कर सकते, बैटरी हमें कहाँ पे भेजना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए। और जब बैटरी हम चार्जिंग के लिए भेज देंगे तो बैटरी में क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिड वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है देखो, कि ये हमारा एनोड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा के रख दो। ये हमारा कैथोड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के रख दो। तो यहाँ से खाली जैसा हमें बीच में कुछ करना ही नहीं है, खाली यहाँ पे हाइड्रोजन सिलेंडर चेंज करते रहो, अपने आप सेल चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे बाकी का मतलब सेल से प्लेट को निकालो, प्लेट को वॉश करो, या प्लेट हमारा सेल रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ से कंटिन्यूअसली पास करना है हाइड्रोजन और यहाँ से कंटिन्यूअसली पास करना है ऑक्सीजन। जबकि बाकी के सेल में क्या होता है, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें बैटरी को चार्जिंग करना पड़ता है, तो मतलब उतना टाइम गैप आ जाता है। यहाँ पे वैसा प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट वन, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली टू द इलेक्ट्रोड, करेक्ट, ये सबसे पहले। सेकेंड पॉइंट इज this cell does not create any pollution। यहाँ पे कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेल यूज करेंगे तो हमारा सेल रिएक्शन क्या देखो, एनोड साइड से पास किया था हाइड्रोजन, कैथोड साइड से पास किया था ऑक्सीजन, हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाटर। और वाटर के अलावा हमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और ये जो वाटर मिलेगा वो भी प्योर वाटर रहेगा। ये क्योंकि हम जब सेल यूज करेंगे तो सेल में हाइड्रोजन को बर्न करने, हाइड्रोजन के बर्न करें मतलब वी मस्ट बी डूइंग द रिएक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे अगर वाटर फॉर्म होगा तो वाटर इज आल्सो गोइंग टू बी इन द विच स्टेट, प्योर स्टेट। तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, और वो भी प्योर फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पे ये सेल कोई भी चीज का या किसी भी चीज का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, दैट इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री। ओके, तो दिस सेल डज नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन। Third, the efficiency of this cell is about 70% as compared to the efficiency of thermal plants, which is 40%। मतलब कैसे मालूम है, देखो हम लोग यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने जो केमिकल ऐड किए उस केमिकल के कंपैरिजन में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, करेक्ट। बिकॉज ये सेल में हम लोग क्या करते हैं, इस सेल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं एनोड साइड से, ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं कैथोड साइड से, हमें यहाँ वाटर मिल रहा है, तो हम लोग वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वाटर मिल रहा है, वाटर के साथ हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। बिकॉज यहाँ इस सेल का कंसेप्ट क्या था, द एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ द हाइड्रोजन is converted into what, electrical energy। हमें यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जो मिल रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है, 70%, which as compared to the efficiency of thermal plant। मतलब अगर हम थर्मल प्लांट्स मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशंस है जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है थर्मल प्लांट से, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी कितना मिल रहा है, 40%। मतलब अगर हम 100% केमिकल अगर यूज करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल रहा है, 40%। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल रहा है, 70%। मतलब उसके कंपैरिजन में, थर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिल रहा है। ये इस सेल का एक प्लस पॉइंट है। ओके,
देन फोर्थ पॉइंट, और यहाँ ये हमारे हुए एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस? कि पहला एडवांटेज क्या है कि ये सेल हमारा कंटिन्यूअसली काम करेगा. सेकेंड, द सेल विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन. और तीसरा, द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज 70% एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट विच इज 40%. ओके, तो ये हमारे फ्यूल सेल के एडवांटेजेस है. अभी एडवांटेजेस के बाद इसके हमें देखना है ड्रॉबैक्स. इस सेल का ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कहाँ पे है कि ये सेल हमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम. व्हाट इज द फर्स्ट वन ड्रॉबैक? ओनली वन ड्रॉबैक इज देयर. हाइड्रोजन गैस इज हैजार्डस. हाइड्रोजन गैस जो हमें यहाँ पे यूज करे वो हैजार्डस है. हाइड्रोजन गैस इज हैजार्डस एंड देयरफॉर टू हैंडल, so एक मिनट, हाइड्रोजन गैस इज हैजार्डस टू हैंडल and therefore its cost of preparation is very high. देखो, हाइड्रोजन गैस जो है वो हैजार्डस है. हैजार्डस मतलब हार्मफुल टू आवर हेल्थ. हैजार्डस का मतलब हुआ इट इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ, मतलब हाइड्रोजन गैस हैजार्डस है. तो हैजार्डस है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा है, while handling we have to take lots of precaution. तो प्रिकॉशन लेने के लिए या बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो बहुत ही हाई है. तो ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज वेरी वेरी हाई. मतलब हाइड्रोजन गैस जो हम बना रहे हैं या हमें यूज करना पड़ रहा है उसके लिए बहुत मेंटेन करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस बहुत है. सो व्हाट इज द वन? हाइड्रोजन गैस इज डेंजरस टू हैंडल एंड देयरफॉर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रेपरेशन इज वेरी हाई. ये हमारा एक ड्रॉबैक है. और ये ड्रॉबैक के बाद विल गो ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल. हमारे फ्यूल सेल के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस, व्हाट इज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन से, मतलब ये हम सेल कहाँ पे यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट वन? फ्यूल सेल are used on experimental basis in ऑटोमोबाइल. देखो ऑटोमोबाइल में हम लोग क्या यूज करते हैं, कार बैटरी यूज करते हैं. लेकिन कार बैटरी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी हमें चार्जिंग के लिए भेजना पड़ेगा और तब तक गाड़ी बंद रहेगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने फ्यूल सेल अगर यूज कर दिया तो फ्यूल सेल क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता है. करेक्ट. तो गाड़ी में, व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल सेल यूज कर रहे, ट्राई कर रहे ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. मतलब उन्होंने स्टार्ट किया है कि अगर हम फ्यूल सेल यूज करेंगे तो कैसा रहेगा. So they have started using the fuel cell on experimental basis in automobile. Second one, the fuel cell are used for electrical power in the space program. देखो, the fuel cell are used in the electrical power in the space program. मतलब हम लोग जो स्पेस क्राफ्ट ना, अवकाशयान वगैरह जो भी जो हम स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजते हैं उसके अंदर कभी लोग रहते हैं,
या उसके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलेगा, फ्यूल सेल में मिलेगा। या हमारे स्पेस में कुछ स्पेस स्टेशन है, वहां पे स्पेस स्टेशन पे अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमें देना है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से प्रोड्यूस कर देंगे, फ्यूल सेल से। ओके, तो हमारे जो स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट में हम लोग फ्यूल सेल यूज करेंगे और फ्यूल यूज करने के कारण अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन, here in spacecraft the fuel cell is operated at very high temperature. The fuel cell is operated at a very high temperature. मतलब जो हम लोग फ्यूल सेल यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, तो स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो इन द स्पेसक्राफ्ट द फ्यूल सेल इज ऑपरेटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो उसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, एक बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, द वाटर evaporates, the water evaporates at the same rate as it form। मतलब स्पेस क्राफ्ट में हम लोग फ्यूल सेल यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। स्पेस क्राफ्ट में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या यूज करना है, फ्यूल सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो वाटर जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा एट द सेम रेट एज इट इज फॉर्म। तो वाटर जैसे ही फॉर्म होगा वैसे वाटर वहां पे क्या होगा, इवापोरेट होगा, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई है। करेक्ट। सो एंड ये जो वाटर वेपर जो फॉर्म होगा, वेपर जो फॉर्म हो गए, द वेपर is condensed, the vapor is condensed and pure water is formed, pure water is formed, pure water is formed, which is used for drinking by astronauts। एस्ट्रोनॉट्स देखो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इस सेल में कि ये सेल हाई टेम्परेचर पे चल रहा है। तो हाई टेम्परेचर पे चलने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बट प्लस वाटर भी जो मिल रहा है, बट वाटर क्या हो रहा है, जैसे बन रहा है वैसे इवेपोरेट हो रहा है। तो उस वाटर को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंस करते हैं मतलब वाटर को लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, और लिक्विड फॉर्म में लेके आने के बाद वो सेम वाटर हमारे ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं फॉर एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि हमें सेल के अंदर, सॉरी हमारे स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्यूल सेल के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, और दूसरा हमारे स्पेसक्राफ्ट के अंदर पीने के लिए पानी भी मिल रहा है फॉर एस्ट्रोनॉट। ओके, एंड लास्ट एप्लीकेशन आई कैन से हियर, दैट इज इन फ्यूचर fuel cell can possibly be used as power generators in
हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड होम्स। मतलब इन फ्यूचर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर कम मिलने लगा या इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ इम्बैलेंस आ गया, तो इन फ्यूचर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूल सेल को यूज कर सकते हैं, करेक्ट। इसके लिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हॉस्पिटल, इन होटल्स एंड इन होम्स। तो ये हमारे फ्यूल सेल के एप्लीकेशन थे। एक बार वापस देखो क्या क्या एप्लीकेशन थे। The fuel cell is used in the automobile on the experimental basis. Second, it is used to get the electrical power in the spacecraft. It is used in the spacecraft to produce drinking water for astronauts, and in future it will be used as a power generators in hospitals, hotels and in homes. तो इसके साथ मैंने हमारा फ्यूल सेल का कंप्लीट हुआ पार्ट, जो अभी लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो बचा हुआ है, दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अगर आज के पार्ट के ऊपर किसी कोई डाउट्स वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस नो सर।